फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक नए सीरीज के वीडियो का। मैंने पिछले वीडियो बताया था कि अगर आप लोग चाहे तो मैं कंपटीशन के लिए मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो आज से मैं एक नया सीरीज मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैथ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें तो सिंप्लीफिकेशन से केवल कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। और सिंप्लीफिकेशन तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी आप जनरल क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी होता है। तो सिंप्लीफिकेशन आपका मजबूत होता है तो ही जाकर के कोई भी जनरल क्वेश्चन को, किसी भी मिसलेनियस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। और सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में। गुना करने के ट्रिक को हम लोग समझेंगे। गुना करना तो सब आदमी को मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन हम लोग उसको ट्रिक से बनाना जानेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बना तो हर लोग सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग जो टाइम दिया होता है उस टाइम में क्वेश्चन को बना पाते हैं, वही क्वालिफाई कर पाते हैं एग्जाम को। और मैंने बताया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन वही होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्द कम समय में बना पाते हैं, और कोई होते हैं जो बहुत लंबे समय बना पाते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हर एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप सॉल्व करना सीखें। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान तरीके से आप करेंगे। मैं आज एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, 3 मेथड आपको बता रहा हूं, जिससे किसी भी बड़े से बड़े गुना को आप आसानी से 10 सेकेंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 मेथड आप लोगों के सामने लिख रखा है कि आप लोगों को आज मल्टीप्लिकेशन हेडिंग लगा रखा है कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में 3 तरीके से, यानी गुना जो मैं पढ़ाऊंगा वो 3 मेथड से पढ़ाऊंगा। पहला एक जनरल रूल से पढ़ाऊंगा। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिपीटिंग डिजिट नंबरों का, यानी जो नंबर रिपीट करते हैं, जैसे 1 1 1 2 2 2 इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनका गुना आप कैसे करेंगे। और तीसरा अप्रोक्सीमेशन, जो लगभग में आंसर देना होता है, अप्रोक्स में देना होता है, वो तीनों के बारे में जानेंगे। तीनों मैंने लिख रखा है, जनरल रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिपीटिंग डिजिट नंबर, अप्रोक्सीमेशन। इन तीनों को जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल रूल से, कि जनरल रूल से आप कैसे किसी भी नंबरों का गुना करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है, पहला जनरल रूल। तो जनरल रूल में हम लोग पहले जानेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली संख्या का गुना कैसे करेंगे जनरल रूल से। ध्यान से समझिएगा, पहले स्टेप बता रहा हूं कि 2 अंकों वाली संख्या का गुना कैसे करेंगे। स्टेप ध्यान में रखने की, स्टेप ये होता है, पहला नंबर स्टेप, कि जब भी कोई नंबर जो 2 डिजिट वाला, यानी 2 अंकों वाली संख्या है, उसको 2 अंकों वाली संख्या से गुना करना है। 2 अंकों वाली संख्या, उसको 2 अंकों वाली संख्या से गुना करना है। पहला स्टेप ये होगा कि पहले आप राइट साइड से हमेशा गुना करना स्टार्ट करेंगे, और ये पहला डिजिट का काम करेंगे, जो राइट साइड में दोनों का गुना करेंगे, यानी एक सिंगल डिजिट का काम करेंगे। जो राइट साइड से दोनों डिजिट है, दोनों को आपस में गुना करेंगे। दूसरा स्टेप में आपको करना है कि फिर से 2 डिजिट होंगे, इन दोनों डिजिट का, पहले एक डिजिट का काम हुआ, अब दोनों डिजिट का होगा। दोनों डिजिट का जब भी होगा तो क्रॉस होगा, यानी पहला का आखिरी के साथ गुना करेंगे, यानी 2 डिजिट का काम होगा। फिर आएंगे तीसरे डिजिट में, फिर से 2 अंक होगा। तो 2 अंक में से पहले हमने क्या किया कि पहले राइट साइड से काम किया, फिर राइट साइड एक डिजिट हो गया, तो फिर 2 डिजिट का क्रॉस किया। अब क्या होगा कि इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे जो राइट साइड के बाद, यानी लेफ्ट साइड से जो 2 डिजिट है, दोनों का आपस में करेंगे, यानी सिंगल डिजिट का काम होगा। इन्हें स्टेप ध्यान में ऐसे रखना है आपको, 1 2 1, और हमेशा राइट से स्टार्ट होगा। 1 का मतलब कि एक ही डिजिट का गुना करना है, 2 का मतलब कि 2 डिजिट का गुना करना है, और 1 का मतलब मैंने बताया कि 1 डिजिट। लेकिन ये लेफ्ट साइड का, राइट साइड का है, ये दोनों डिजिट का है, और इसको छोड़ करके ये लेफ्ट साइड का है। एक एग्जाम्पल समझ दे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 5 3 को गुना करना है 2 4 से। 2 डिजिट है,
तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि पहले राइट हैंड साइड वाले में जो सिंगल डिजिट है दोनों का गुना करना है, यानी राइट हैंड साइड में सिंगल डिजिट कौन है, 3 और 4, तो 3 और 4 को गुना करना है। तो 3 4 को गुना करेंगे, 3 चौका 12, तो 12 का लिखेंगे 2, एक बच गया कैरी, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, एक बचा कैरी। अब एक डिजिट का काम हो गया, तो हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में आना, 2 डिजिट का करना है। 2 डिजिट में क्या करना है, तो दोनों का क्रॉस करना है, यानी 3 का 2 के साथ और 5 का 4 के साथ गुना करना है। तो 3 दूना 6 और 5 का 20, 20 और 6 26, और एक कैरी बचा था उसको मिला करके 27, 27 का 7 लिख दिया, यहाँ पे 2 बच गया कैरी। अब 2 डिजिट का काम हो गया, तो अब करेंगे फिर से तीसरे स्टेप पे आएंगे और लिखेंगे सिंगल डिजिट का काम करेंगे। सिंगल डिजिट कौन है, तो राइट लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड वाला जो है यानी कौन है, 5 और 2, तो 5 और 2 को गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 और 2 कैरी था, तो 10 और 2 12। एकदम सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक दोबारा एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन को जल्दी में हर बार जल्दी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में कोई भी जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, पहले आप उसको सॉल्व करिए, धीरे धीरे करिए, आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कभी भी स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, स्पीड बढ़ेगा तो गलती होगी। पहले एक्यूरेसी रखना है, फिर जाकर के आपको स्पीड बढ़ाना है। एक्यूरेसी सही रहेगी, सही बनाना सीख जाएंगे। कोई भी आदमी को जब बनाने आता है तो रुकता नहीं है, वो बनाते रहता है, तो इसलिए ऑटोमेटिक स्पीड बन जाता है। तो जल्दी करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं कि अगला क्वेश्चन है, जैसे कि 2 6 को गुना करना है, 5 8 से गुना करना है, 26 को 58 से गुना करना है। 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर मैंने बोला कि पहले सिंगल डिजिट का काम करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो सिंगल डिजिट है 8 और 6, तो 8 6 48, 48 का 8 लिख देंगे, कैरी बच गया 4। अब 2 डिजिट का काम करेंगे, सिंगल डिजिट के बाद आपको करना है 2 डिजिट का काम। 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट जब भी होगा तो क्रॉस करके गुना होगा, तो 6 5 30 और 8 दूना 16, 30 और 6 16, 46 और 4 बचा था 50, 50 का लिख देंगे 0। अब कैरी बच गया 5। 2 डिजिट का काम हो गया। अब सिंगल डिजिट को, इसका सिंगल डिजिट तो हो चुका है, बच गया इधर साइड वाला, यानी 5 दूना 10 और 5 यहाँ बचा था, यानी कि 15। तो कितना हो गया, इजिली मात्र आप 10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए। फिर से एक, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए, आप वीडियो को दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, आप लोग फिर से समझिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कैसे सॉल्व हो। फिर से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 7 4 को गुना करना है 3 6 से। पहले मैंने क्या बोला कि पहले सिंगल डिजिट, यानी सिंगल डिजिट 4 6 का गुना करना है, तो 6 चौक 24, 4 कैरी बचा 2। अब डबल डिजिट मतलब कि क्रॉस करके गुना करेंगे, 4 को 3 से और 7 को 6 से, 4 3 12 और 7 6 42, 42 और 12 54 और 54, 2 कैरी बचा था 2 56, 56 का 6 लिख दिए और 56 का बच गया 5 कैरी। अब 2 डिजिट का काम हो चुका है। अब सिंगल डिजिट मतलब 7 3, तो 7 21 और 5 कैरी बचा तो 21 और 5 26। बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन पे। 3 डिजिट वाले जो नंबर होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन आप जनरल रूल से कैसे करेंगे। तो अगला है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, 3 अंकों वाली संख्या का गुना कैसे किया जाएगा। आपने 2 अंकों का गुना सीखा, उसमें क्या देखा कि स्टेप ध्यान में रखना है कि पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, 1 2 1, ये करना है। अब 3 डिजिट वाले जो नंबर होंगे उनका स्टेप क्या होगा, तो 3 डिजिट वाले पहला स्टेप होगा कि 3 अंकों वाली संख्या होगा, 3 अंकों वाली से गुना करेंगे। फिर से हम वही करेंगे कि राइट साइड से स्टार्ट करना है आपको इधर से, और पहले सिंगल डिजिट के बारे में आपने समझा था कि 1 डिजिट का गुना करना है, ये पहला तरीका। फिर आप चलेंगे नहीं कि 1 हुआ ये। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, 3 अंकों वाली संख्या, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप एक के बाद देखा था मैंने, पीछे अपने लोगों ने पीछे भी देखा था कि पहले सिंगल डिजिट किए, फिर 2 डिजिट के। 2 डिजिट मतलब इधर से स्टार्ट हुआ, तो इन 2 डिजिट का काम होगा। और 2 डिजिट जब भी होता है तो आपस में क्रॉस करके गुना होता है, जैसे कि 2 डिजिट में आपने किया कि पहला का आखिरी का और पहला का आखिरी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये 2 डिजिट का काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि अब 1 डिजिट का काम हो गया, 2 डिजिट का काम हो गया, अब तीनों डिजिट का काम करना है। तो 3 डिजिट जब भी होगा तो पहला का आखिरी के साथ होगा, पहला का आखिरी के साथ होगा और बीच वाले का आमने सामने होगा। पहला का आखिरी के साथ, पहला का आखिरी के साथ और बीच वाले के आमने सामने होगा। ये हो गया 3 डिजिट। तो 1 तो आप जानते थे, 2 जानते थे, 3 आपको सीखना था। 3 स्टेप के बाद आपको ध्यान में रखना है कि चौथे स्टेप में
चौथे स्टेप में 1 2 3 हो गया, पूरा डिजिट कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, घटता जाएगा। तो 1 2 3, अब करेंगे यहाँ पे 2 डिजिट का काम। तो 2 डिजिट कौन सा, ये 2 डिजिट तो हो चुका है, अब इधर वाले 2 डिजिट का काम करेंगे इसको छोड़ करके। तो 2 डिजिट जब भी किया जाता है तो क्रॉस किया जाता है, तो 2 डिजिट का हम लोग क्रॉस कर लेंगे। अब 2 डिजिट के बाद चलेंगे सिंगल डिजिट पे, फिर से सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट इधर का काम तो हो चुका है, अब चलेंगे इधर, इधर दोनों को छोड़ देंगे और इस सिंगल वाले का काम करेंगे। यानी स्टेप क्या बना, 1 2 3 2 1। 1 का मतलब राइट साइड से स्टार्ट करना है, सिंगल डिजिट का गुना करना है। 2 डिजिट मतलब राइट साइड से फिर 2 डिजिट का गुना करना है। 3 मतलब तीनों का गुना करना है। 3 का जब भी करेंगे तो पहला का आखिरी से क्रॉस करेंगे और बीच वाले का आमने सामने करेंगे। उसके बाद आता है फिर 3 के बाद घटेगा, 2 डिजिट पे आएगा। 2 डिजिट मतलब राइट साइड से छोड़ देंगे और लेफ्ट वाला 2 डिजिट है उसका क्रॉस करेंगे। फिर सिंगल डिजिट क्या करना है, तो राइट साइड से छोड़ करके जो लेफ्ट साइड बचता है उसका आपको सिंगल डिजिट का क्रॉस गुना करना है। बहुत ही सिंपल था, याद रखना है स्टेप 1 2 3, उसके बाद 2 और 1। और ये ध्यान में रखना, क्योंकि एक ही समझना था ये कैसे किया जाता है, आप लोग पहले से पीछे स्टेप में समझे, बहुत ही सिंपल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका मल्टीप्लीकेशन एग्जांपल देख के देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि 543 को गुना करना है 216 से। 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से गुना करना है। तो कैसे आप गुना करेंगे, मैंने बोला कि पहले आपको सिंगल डिजिट का गुना करना है। सिंगल डिजिट मतलब राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो 6 तरीक 18 का 8 हाथ लिए, एक कैरी बचा 1। अब 2 डिजिट का काम करेंगे। 1 के बाद 2 डिजिट जब भी करेंगे तो क्रॉस करेंगे। 3 का 6 चौक, 3 का 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27 और 1 28। अब इस बार कैरी बच गया 2। अब 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, चलेंगे 3 डिजिट। 3 डिजिट आपको समझना है, पहला का आखिरी के साथ और बीच वाले का आमने सामने। यानी 3 दूना 6 और 6 पंचे 30, 30 और 6 36 और 4 इकाई 4, 36 और 4 40 और 2 मिला के कैरी बचा था 42, 2 और कैरी बच गया इस बार 4। अब 3 डिजिट का काम हो गया, अब चलेंगे 2 डिजिट। 2 डिजिट तो पहले हो चुका है, 3 डिजिट जब भी पूरा हो जाएगा तब छोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसको आप छोड़ दीजिए और 2 डिजिट का 2 डिजिट जब भी होगा तो क्रॉस होगा। तो 4 दूना 8 और 5 इकाई 5, 8 5 13 और 4 17, कैरी बच गया इस बार 1। अब 2 डिजिट हो गया तब काम करेंगे सिंगल डिजिट का। सिंगल डिजिट मतलब 5 और 2, तो 5 दूना 10 और 1 11। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से लिखिए, उसको सॉल्व करिए। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए कि आपका आंसर सही बना है। इसके लिए कोई बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं है सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप खुद से जो मर्जी है 3 डिजिट का नंबर लिखिए, उसको आप खुद से गुना करिए और फिर उसको कैलकुलेटर से आप चेक करिए कि आपने सही आंसर निकाला है कि नहीं निकाला है। तो खुद से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बताया और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बताया, लेकिन 2 का 2 नंबर से किया और 3 डिजिट वाले को 3 डिजिट वाले नंबर से गुना किया। लेकिन यदि 2 डिजिट का 3 डिजिट वाले के नंबर से गुना करना होगा तो कैसे करेंगे, तो अब जानते हैं 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के नंबर को आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। तो 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन है कि 263 को गुना करना है 6 4 से। तो मैंने तो 3 डिजिट का बता दिया था, 2 डिजिट का बता दिया था, लेकिन 3 को 2 से गुना करना नहीं बताया था। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस क्या करना है, इसको आपको 3 डिजिट बना देना, यानी 0 डाल देना। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नंबर के पीछे 0 तो वैल्यू होता नहीं। अब ये बन गया 3 डिजिट का, अब ये 3 डिजिट का बन गया, तो आप आसानी से वही वाला रूल लगा लेंगे जो मैंने 3 डिजिट वाला बताया। 3 डिजिट का नंबर बन गया ये, तो 3 डिजिट वाला का रूल यानी 1 2 3 2 1 वाला गुना करके आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। आप बना करके और फिर मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लेंगे कि आपका सही बना है या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट तो कंप्लीट हो गया। अब 4 डिजिट के नंबर पे चलते हैं कि 4 डिजिट वाले नंबरों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पहले स्टेप समझते हैं कि 4 डिजिट का स्टेप क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स, 4 अंकों वाली संख्या का गुना कैसे करेंगे। स्टेप समझना है कि पहला स्टेप, ये 4 अंकों वाली संख्या होगी, 4 अंकों वाली संख्या से गुना करेंगे इसका।
फिर से वही इस तरीका होगा, पहले आप एक अंक का करेंगे, जानते एक अंक का राइट साइड से किया जाता है तो एक अंक का गुना करेंगे, एक डिजिट का काम। अब चलेंगे दूसरे स्टेप पे, और दूसरे स्टेप पे आपको करना है 1 के बाद 2 डिजिट का काम। जानते हैं 2 डिजिट का काम कैसे होता है, क्रॉस करके करते हैं, क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब चलेंगे 3 डिजिट पे, 3 डिजिट 1 2 3 1 2 3 4, 3 डिजिट का काम करना है। जानते हैं 3 डिजिट का कैसे होता है, तो पहला का आखिरी के साथ, पहला का आखिरी के साथ और बीच वाले का आमने सामने, जो आपने जस्ट 3 डिजिट वाले में समझा है। अब चलते हैं चौथे स्टेप। चौथे स्टेप में क्या करना है, ये 3 डिजिट हो गया, अब 4 डिजिट। 4 डिजिट का कैसे किया जाना है, यही आपको एक नया समझना है इसमें। तो कैसे करेंगे, तो पहला का आखिरी के साथ करेंगे, पहला का आखिरी के साथ करेंगे और बीच वाले दोनों का क्रॉस करेंगे। ध्यान से समझिए, पहला का आखिरी, आखिरी का पहला और बीच वाले का क्रॉस, बीच वाले का क्रॉस करके करना है। यानी एक को आपने गुना किया 4 से और 2, बीच वाले को 2 को गुना किया आपने 3 से, 4 को 1 से, 4 को 1 से, 2 को 3 से, 2 को 3 से, ऐसे आपको करना है। पहला आखिरी और बीच वाले दोनों का क्रॉस करके आपको गुना करना है। अब 4 डिजिट हो गया, तो अब चलेंगे फिर से, ये हो गया 4 डिजिट का काम। अब चलेंगे फिर से वापस 1 2 3 4 हुआ, अब चलेंगे 3 से वापस घटता चला जाएगा, 0 0 1 2 3 4 4, 4 अंकों वाली संख्या। अब होगा 3 डिजिट, 3 डिजिट होगा तो इधर 3 डिजिट तो पहले किया जा चुका है राइट वाले का, राइट वाले को एक छोड़ देंगे और 3 डिजिट का काम करेंगे। 3 डिजिट का काम आप जानते हैं कि कैसे किया जाता है, तो पहला का आखिरी, पहला का आखिरी और बीच वाले का आमने सामने, ये हो गया 3 डिजिट। अब 2 डिजिट का काम होगा, तो 2 डिजिट का काम आप लोग जानते हैं कैसे करना है, राइट साइड से छोड़ते चलना है, तो 2 डिजिट जो बचा उसका आपस में क्रॉस कर देना है, 2 डिजिट। अब चलेंगे सिंगल डिजिट का काम होगा, तो सिंगल डिजिट आप लोग जानते हैं कैसे होता है, इधर साइड से छोड़ देंगे और इसका सिंगल डिजिट करेंगे, यानी 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, ये स्टेप होगा। इसमें केवल ये जो चौथा वाला स्टेप था आपको समझना था, बाद बाकी स्टेप ये आप लोग पहले से जानते थे। ये जो 4 अंकों वाली संख्या का गुना होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अभी एग्जाम में आपको गुना करने का है 4 अंक का, तो आप कोशिश करेंगे कि पहले ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के चले, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद करता है। लेकिन वैसे सिचुएशन में जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ क्वेश्चन बचे नहीं बनाने को, तभी जाके हम कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ये बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टाइम लगाने वाला क्वेश्चन होता है। एक एग्जाम्पल आपको केवल बताऊंगा, देखिए कि इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोग को स्टेप भी समझ में आएगा और कितना टाइम लगता है बनाने में, ये भी आपको समझ में आएगा। तो एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, 2 3 4 1 को गुना करना है, 2 4 1 3 से गुना करना है। 4 अंकों वाली संख्या का गुना 4 अंकों वाली की संख्या से करना है। मैंने बोला कि पहले सिंगल डिजिट, आप लोग जानते हैं सिंगल डिजिट राइट साइड से स्टार्ट होता है, तो 3 इकाई 3 3 लिख दिए। अब 2 डिजिट जानते हैं कि क्रॉस किया जाता है, तो 3 4 3 12, 1 इकाई 1 12 और 1 13 3, अब कैरी बच गया 1। अब 3 डिजिट का काम करेंगे, तो 3 डिजिट का क्रॉस होता है, जानते हैं आप लोग कैसे होता है, पहला का आखिरी, 4 इकाई 4 3 3 9 9 4 13 और 4 इकाई 4 13 4 17 और एक कैरी मिला के 18, फिर से कैरी बच गया 1। 3 डिजिट हो गया। अब ये आपको समझना है चौथा डिजिट। चौथा डिजिट का मैंने क्या बोला, पहला का आखिरी के साथ, यानी 2 इकाई 2, पहला का आखिरी के साथ 2 3 6, तो 6 और 2 8 और बीच में क्रॉस, 3 इकाई 3 और 4 चौका 16 क्रॉस करना है। फिर से बता दे रहा हूँ, 2 इकाई 2 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, 4 चौका 16, 16 और 8 24 और 3 इकाई 3 27, 27 और 1 28 का 8, कैरी बचा इस बार 2। 4 डिजिट हो गया, यही समझ रहा था। अब चलेंगे फिर से 3 डिजिट। 3 डिजिट मतलब इसको छोड़ देना है और इधर साइड से 3 डिजिट, 4 दूना 8 और 2 इकाई 2, 8 और 2 10 और 4 तिया 12, 12 और 10 22 और 2 कैरी मिला के 24, फिर से कैरी बच गया 2। 3 डिजिट। अब चलेंगे फिर से 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट का काम क्रॉस करके 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 6 14 और 2 16, कैरी बच गया इस बार 1। अब बचा सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट का जानते हैं, 2 दूना 4 और 1 5। देखिए बहुत ही मैंने एक छोटा सा डिजिट लिखा था, इसमें आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 के अलावा कुछ नंबर दिख ही नहीं रहे, यानी छोटा सा छोटा नंबर मैंने लिखा है। उसका भी आपने कैलकुलेशन किया तो इतना लंबा रिजल्ट आया।
तो बहुत ही मुश्किल होता है। आपने इतना टाइम बर्बाद किया और कहीं पे भी आपकी कृषि गड़बड़ हो गई, कहीं पे भी आपने मिस्टेक किया तो आपका बना हुआ टाइम भी बर्बाद होगा, आपका आंसर भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था पहले इन क्वेश्चनों से बचेंगे एग्जाम में, कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को ना बनाएं, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन लेता है। अगर मैंने बोला कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन बताया, जनरल रूल से मैंने बताया था कि 3 तरीकों से आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना सिखाऊंगा। उनमें से पहला जनरल रूल बताया और मैंने बोला है कि 2 डिजिट 3 डिजिट करना है, 4 डिजिट का मैंने बता दिया है। ये भी मैंने बोला है कि इसको ज्यादातर यूज नहीं करेंगे, तो इसके आगे का जरूरत नहीं पड़ सकता है। उम्मीद करेंगे 5-6 डिजिट उतना करना जरूरी ही नहीं कि उतना लंबा क्वेश्चन आता भी नहीं है, और उसमें टाइम भी कोई भी आप ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए जनरल रूल को आप यहीं पर रखते हैं। और आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिपीटिंग डिजिट के नंबर का गुना करना, रिपीटिंग डिजिट वाले नंबरों का गुना कैसे करेंगे। आज के लिए रहने देता हूं इतना ही। आज का पहला वीडियो है ये इस सीरीज का, जो मैंने मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि बहुत सारे अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिनको जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ पाए। क्योंकि कंपैरेटिव की तैयारी करना जो भी कर चुके हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो क्लासेस करे हैं ऑफलाइन जा करके वो वीडियो देखेंगे, उनको रिवीजन होगा और ज्यादा नए कंसेप्ट से समझने को मिलेगा। क्योंकि मैं एक नए तरीके से आप लोगों को एक कंपटीशन यानी मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया। आपने देखा कि पहला जो मेरा क्लास रहा आज का, जिसे मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखाया, एक नए तरीके से आप लोगों को ट्रिक बताया मल्टीप्लीकेशन का। तो हर रोज मैं एक नया वीडियो नए नए ट्रिक के साथ आप लोगों के लिए लेके आऊंगा।